नमस्कार साथियों, आज अपन उपस्थित हैं राजस्थान में एक और वीडियो के साथ। आज आपका टॉपिक रहेगा राजस्थान में प्रथा। मित्रों, जुड़े रहें राजस्थान के प्रथाओं से संबंधित जानकारी के लिए। लगभग 30 मिनट का वीडियो रहेगा। आपका राजस्थान में प्रथा से संबंधित जो भी फैक्ट, जो भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो राजस्थान में प्रथा, बहुत सारी राजस्थान में प्रथाएं प्रचलित हैं। जो उसमें से अपन एक प्रथा का अध्ययन करेंगे मित्रों। जैसे प्रथा का नाम होता है सती प्रथा। सती प्रथा सती प्रथा क्या होती है? सती प्रथा का मतलब है किसी भी महिला के पति की मृत्यु होने के बाद, किसी भी महिला के पति की क्या हो जाएगी मित्रों? मृत्यु। किसी भी महिला के पति की मृत्यु होने के बाद वह महिला पति के शव के साथ जीवित ही, पति के शव के साथ जीवित ही मृत्यु को प्राप्त करती थी। ऐसी प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था। तो महिला के पति की मृत्यु के बाद वह महिला पति के शव के साथ ही मृत्यु को प्राप्त करती थी। ऐसी प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था। अब ये जो सती प्रथा है, ये दो प्रकार से होती थी। कितने प्रकार से होती थी मित्रों? दो। सती प्रथा के कितने प्रकार थे? दो प्रकार थे। इसका मतलब सती महिलाएं होती थी मूल रूप से दो प्रकार से। जैसे कि एक तो था भाई साहब सहगमन, और एक था मित्रों सहमरण। इसी को बोल सकते हैं सहगमन या सहमरण। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा अनुमरण। दूसरा क्या बोल सकते हैं भैया? अनुमरण। देखो सती क्या है? सती का मतलब है ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो जाती है और वह पति के शव के साथ ही जीवित जलती है, जीवित जलकर मृत्यु को प्राप्त होती थी। ऐसी महिलाओं को सती महिला कहा जाता था। अब सती होती थी दो प्रकार से, सती हो सकती थी महिलाएं। एक तो नाम दे रहा हूं मैं सहगमन या सहमरण, दूसरा था अनुमरण। सहगमन, सहमरण का अर्थ क्या होता है? पति के शव के साथ जलना। पति के शव के साथ ही महिलाएं जीवित जलती थीं, उसको कहा जाता था सहगमन या सहमरण। सहगमन, सहमरण का मतलब साथ साथ जलना, साथ साथ जल रही हैं शव के साथ। जबकि अनुमरण, अनुमरण का मतलब होता है भैया पति की निशानी के साथ जलना। पति की निशानी के साथ जलना तो क्या हो जा रहा है? अनुमरण। जबकि पति के शव के साथ जलना सहगमन या सहमरण। निशानी के साथ कैसे सर? यदि किसी भी महिला के पति की मृत्यु कहीं अनंत जगह पर हो गई है, किसी कारणवश पति का शव अपने गांव में, अपने क्षेत्र में नहीं आ पाया है, तो ऐसी महिलाएं पति की निशानी के साथ सती होती थी, तो उसको बोलते हैं सब अनुमरण। हाँ, यदि सब आ गया फिर भी बहुत सारी महिला नहीं होती थी सती। ऐसा क्यों सर? ऐसा कारण था भैया, या तो वो महिला गर्भवती होगी। महिला कैसी होगी? गर्भवती। यदि महिला गर्भवती है तो वो ऐसा मानते हैं कि महिला पति के शव के साथ मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी, सती नहीं होगी। जब वो बच्चे को जन्म दे देगी उसके बाद वो सती होगी। फिर महिला किसके साथ सती होगी? निशानी के साथ। तो ऐसी महिलाओं को क्या बोलते हैं? अनुमरण। जबकि ऐसी महिलाओं को क्या बोलेंगे? सहगमन या सहमरण। अब बात करते हैं मित्रों, देखो कुछ महिलाएं अपने पुत्र के साथ भी सती होती थी। कुछ महिलाएं अपने पुत्र के साथ भी सती होती थी। ऐसी महिलाओं को मां सती कहते थे। क्या बोलते थे? मां सती। तो कुछ महिलाएं अपने पुत्र के साथ भी सती हो जाती थी। ऐसी महिलाओं को क्या बोलते हैं? मां सती। अब राजस्थान या भारत, पहले बात करते हैं मित्रों भारत की। भारत की देखो, भारत में जो भी कहने का मतलब है प्रथम सती महिला मानी जाती है। तो भारत में प्रथम सती महिला मानी जाती है सीता देवी। कौन है मित्रों? सीता देवी। भारत में प्रथम महिला सती है सीता देवी। और ये किसकी पत्नी थी? ये गोपराज की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी भैया? गोपराज की। भारत की प्रथम महिला सती सीता देवी मानी जाती है। किसकी पत्नी है? ये गोपराज की पत्नी है। इस बात के प्रमाण 510 ईस्वी में, 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से प्राप्त होते हैं। एरन अभिलेख कहां पे भैया? एमपी में। अब बात करते हैं राजस्थान की।
राजस्थान की प्रथम महिला सती कौन है? तो राजस्थान की प्रथम महिला सती का नाम आता है संपत देवी। कौन है मित्रों? संपत देवी। ये संपत देवी राणुका की पत्नी थी, और राणुका कौन थे? मारवाड़ के सेनापति। मारवाड़ के सेनापति राणुका की पत्नी संपत देवी राजस्थान में सती होने वाली प्रथम महिला मानी जाती है। तो ये यहां तक के बातें क्लियर। तो सती प्रथा कितने प्रकार से हो रही है सती? दो, सहगमन या सहमरण, पति के शव के साथ जलना, जबकि अनुमरण निशानी के साथ जलना। यदि महिला गर्भवती है तो अपने पति के शव के साथ सती नहीं होगी, कुछ समय बाद बच्चे को जन्म देने के बाद महिला निशानी के साथ सती होती थी, या किसी भी महिला का पति का शव कारणवश क्षेत्र गांव में नहीं आ पाया है तो महिला निशानी के साथ सती हो जाएगी। ऐसी महिलाओं को अनुमरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अनुमरण। कुछ महिलाएं पुत्र के साथ भी सती होती थी, उसको बोलेंगे भैया मां सती। क्या बोलेंगे सब? मां सती। भारत में होने वाली प्रथम सती महिला का नाम सीता देवी है। सीता देवी गोपराज की पत्नी थी। इसके प्रमाण 510 ईस्वी में एरन अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। जबकि राजस्थान में सती होने वाली प्रथम महिला संपत देवी है। संपत देवी मारवाड़ के सेनापति राणुका की पत्नी है। इस बात के अभिलेख कहां से पता पड़ती है? इस बात की जानकारी घटियाल अभिलेख से। इस बात की जानकारी कहां से प्राप्त होगी भैया? घटियाल अभिलेख। और यह कहां पर प्राप्त होता है? जोधपुर में। क्लियर? अब देखें साहब, राजस्थान में आगे की अपन बातें करते हैं। तो भैया देखो, सती प्रथा का प्रारंभ गुप्त काल से माना जाता है। किस काल से? गुप्त काल से। सती प्रथा का प्रारंभ कब से माना जाता है? गुप्त काल से। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक सती प्रथा किस जाति में प्रचलित थी? राजपूत जाति में। राजस्थान में सर्वाधिक सती प्रथा किस जाति में प्रचलित है? राजपूत जाति में। सती प्रथा का प्रारंभ कब से माना जाता है? गुप्त काल से। और राजस्थान में होने वाली अंतिम सती महिला, राजस्थान में होने वाली अंतिम सती महिला का नाम क्या होता है? तो महिला का नाम होता है रूप कंवर। कौन सी महिला मित्रों? रूप कंवर। ये किसकी पत्नी है? ये माल सिंह या मोहन सिंह की पत्नी है। कहां की निवासी थी? देवराला गांव सीकर। देवराला गांव सीकर की निवासी है। और यह घटना कब की है मित्रों? तो घटना है 4 सितंबर। कब की मित्रों? 4 सितंबर 1987 की। 4 सितंबर 1987। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। कौन है भैया? हरिदेव जोशी। क्लियर? तो भारत में होने वाली प्रथम सती महिला सीता देवी किसकी पत्नी है? गोपराज की। प्रमाण कहां से मिलते हैं? एरन अभिलेख से। कब? 510 ईस्वी में। राजस्थान में होने वाली प्रथम सती महिला का नाम संपत देवी, मारवाड़ के राणुका की पत्नी है। प्रमाण कहां से मिलेंगे? घटियाल अभिलेख जोधपुर से। यह नवीं सदी की घटना है। कब की मित्रों? नवीं सदी की। राजस्थान में होने वाली अंतिम सती महिला का नाम रूप कंवर, माल सिंह या मोहन सिंह की पत्नी है। यह देवराला गांव सीकर की महिला है। और यह कब सती हुई थी? 4 सितंबर 1987 को। राजस्थान में सर्वाधिक सती होने के प्रमाण राजपूत जाति में पाए जाते हैं। राजपूत जाति में प्रथा ज्यादा प्रचलित थी। और इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? गुप्त काल से माना जाता है। कब से भैया? गुप्त काल से। तो ये सतियों से संबंधित कुछ जानकारियां आगे अपन पढ़ते हैं सब। ये तो रहा है प्रथम सती, अंतिम सती, सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जाति में, प्रारंभ गुप्त काल से माना जाता है। अब बात करते हैं मित्रों, जब महिलाएं सती होती थी तो महिला के द्वारा कुछ आदेश अपने परिवार को दिए जाते थे। वो आदेश क्या कहलाएंगे? अणक। तो देखो अणक क्या है? अणक का मतलब होता है सती महिला द्वारा दिए गए आदेश। और ये आदेश जो होते हैं ना, ये परिवार को उनकी पालना करनी पड़ती थी। उस परिवार को पालना करनी पड़ती थी सती महिला वाले को, उनको बोलते थे अणक। क्लियर? इसके अलावा राजस्थान की पहली रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी तो बूंदी रियासत थी। कब लगाई है मित्रों? 1822 में। उस समय बूंदी के महाराजा थे विष्णु सिंह। कौन है भैया? विष्णु सिंह। शासक कौन थे? विष्णु सिंह। ये तो राजस्थान में। दूसरी बात, सती प्रथा को रोकने का प्रयास 1829 में राजा राम मोहन राय। कौन करते हैं भैया? राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए थे। कब? 1829 में। तो राजा राम मोहन राम के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिंक लगाते हैं। कौन लगाएगा भैया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने वो राजा राम मोहन राम के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। लेकिन कहां पे? बंगाल सूबे में। कहां पे भैया? बंगाल सूबे में। लेकिन संपूर्ण भारत में इसको कब अवैध घोषित किया? 1830 में। संपूर्ण भारत में 1830 से
सती प्रथा पर रोक लगाई जाती है। सती प्रथा पर रोक संपूर्ण भारत में कब? 1830 से लगाई जाती है। 1830 से अवैध घोषित कर दी जाती है। तो 1830 में संपूर्ण भारत में रोक लगने के बाद राजस्थान की पहली रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई है तो अलवर रियासत। कौन सी भैया? अलवर। कब लगाएगी? 1830 में। और अलवर के महाराजा कौन रहेंगे? सब विनय सिंह। कौन रहेंगे? विनय सिंह। तो ये तो मित्रों सती प्रथा से संबंधित बातें एक बार फिर से सुन लें। सती क्या मतलब है? ऐसी महिला जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो महिला उस पति के साथ जीवित जलेगी, सती होगी। सती दो प्रकार से, पति के शव के साथ जल रही है तो सहगमन या सहमरण, जबकि निशानी के साथ समाप्त हो रही है तो अनुमरण। क्लियर? सती प्रथा सर्वाधिक किस जाति में प्रचलित थी? राजपूत जाति में प्रचलित थी। सती प्रथा का उद्भव कब से माना जाता है? गुप्त काल से माना जाता है। भारत में होने वाली प्रथम महिला सती सीता देवी जो कि गोपराज की पत्नी थी, इसके प्रमाण हमें एरंड अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। राजस्थान में सती होने वाली प्रथम महिला संपत देवी जो कि मारवाड़ के सेनापति राणका की पत्नी थी। राजस्थान में होने वाली अंतिम महिला सती का नाम क्या होता है मित्रों? रूप कंवर। ये मोहन सिंह या माल सिंह की पत्नी थी, दिवराला गांव सीकर की निवासी है। अंतिम महिला सती 4 सितंबर 1987 को हो जाती है। राजस्थान में जो भी महिलाएं सती होंगी वो आदेश देती थी, परिवार के लिए अड़क कहलाते हैं। पहली रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई बूंदी 1822 विष्णु सिंह के काल में। भारत में सती प्रथा को रोकने का प्रयास राजा राम मोहन राम ने किया था और राजा राम मोहन राम के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाई थी। बंगाल सूबे से इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया था कि सती प्रथा बंद है। सती प्रथा पर रोक लगा दी गई है 1830 में। और जब सती प्रथा पर रोक लगा दी जाती है, अवैध घोषित हो जाती है भारत में, तो पहली रियासत ऐसी कौन सी है जो कि राजस्थान की रोक लगाएगी? तो अलवर है 1830 में और विनय सिंह के काल में। ये सारी बातें तो हो जाती हैं किससे संबंधित मित्रों? किससे संबंधित हो जाती हैं? सती प्रथा से। अब अपन बात करते हैं, जैसे देखो मैं कह रहा था अंतिम महिला सती जब रूप कंवर होती है, रूप कंवर 1987 में, तो इसके बाद हरदेव जोशी ने किया था भाई साहब 1 अक्टूबर 1987 को राजस्थान में सती निवारण अधिनियम पारित कर दिया गया है। तो राजस्थान में सती निवारण अधिनियम कब बनाया गया? 1 अक्टूबर 1987 को। उस अधिनियम के बाद राजस्थान में सतियों के महिमा मंडन पर, सतियों को सती होने के लिए, सतियों को कहने का, सतियों के बारे में बातें बताने पर, सतियों के मेले महोत्सव पर और महिलाओं को सती होने के लिए प्रेरित करने पर, सारी बातों पर कहने का मतलब पूर्णतः विराम है। तो ये तो सती प्रथाओं से संबंधित बातें। मित्रों दूसरी प्रथा अपन पढ़ते हैं। एक प्रथा का नाम होता है साहब, एक प्रथा का नाम है मित्रों चुड़ैल प्रथा। देखो अभी सारी प्रथाएं क्लियर हो रही हैं। चुड़ैल प्रथा, चुड़ैल प्रथा को दूसरे शब्दों में कहते हैं डाकन या डायन प्रथा। डायन है, डाकन प्रथा क्या है? देखो इसमें क्या है, किसी महिला पर तंत्र मंत्र की शक्ति द्वारा बच्चों को मारकर खा जाने का झूठा आरोप लगाया जाता है। किसी महिला पर तंत्र मंत्र की शक्ति द्वारा बच्चों को मारकर खा जाने का झूठा आरोप लगाया जाता है। कैसा मित्रों? झूठा आरोप लगाया जाता है। ऐसी प्रथा को चुड़ैल प्रथा कहते हैं। ऐसी महिला जिस पर तंत्र मंत्र की शक्ति द्वारा बच्चों को मारकर खा जाने का झूठा आरोप लगाया जाता है। अब क्या करते हैं, झूठा आरोप लगा करके ये महिला तो भैया बच्चों को खा जाती है, बच्चों को मार देती है, तो ऐसी महिला को समाज में प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित करके उस महिला को मार दिया जाता था, उसको कष्ट दिए जाते थे। ऐसी प्रथा को चुड़ैल प्रथा कहते थे। और इस चुड़ैल प्रथा पर रोक 1853 में, कब भैया? 1853 में जेसी ब्रुक ने लगाई थी। किसने मित्रों? जेसी ब्रुक ने। ये मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट थे। उस 1853 में जेसी ब्रुक ने लगाई थी। कहां से? उदयपुर रियासत से। उदयपुर रियासत ने सर्वप्रथम चुड़ैल प्रथा पर रोक लगाई थी। उस समय उदयपुर के महाराणा कौन हुआ करते थे? महाराणा स्वरूप सिंह थे। महाराणा कौन है मित्रों? स्वरूप सिंह। तो चुड़ैल प्रथा ऐसी प्रथा जिसमें महिला पर झूठा आरोप लगा दिया जाता, बच्चों को मारकर खा जाने का, और महिला को कष्ट दिया जाता था समाज में। ऐसी प्रथा को चुड़ैल प्रथा कहते हैं। प्रथा पर रोक महाराणा स्वरूप सिंह के काल में उदयपुर रियासत से जेसी ब्रुक के द्वारा लगाई गई थी 1853 में। एक प्रथा का नाम होता है मित्रों कन्यावध प्रथा। कौन सी प्रथा है? कन्यावध। कन्यावध का मतलब है
बच्ची को जन्म लेते ही गला घोंट करके अफीम दे करके मार दिया जाता था। ऐसी प्रथा को कन्यावध प्रथा कहा जाता था। यह बहुत ही निंदनीय प्रथा मानी जाती है कन्यावध प्रथा। अब इस कन्यावध प्रथा पर रोक 1833 में 1833 में राम सिंह के शासनकाल में कोटा रियासत से लगेगी। कहां से साहब? कोटा। तो इस कन्यावध पर राम सिंह, कोटा रियासत के राजा राम सिंह 1833 में रोक लगाते हैं और इस समय इसका सहयोग करता है कोटा के पीए बिलकिशन। कोटा के पीए कौन है मित्रों? बिलकिशन। तो बिलकिशन के प्रयासों से कोटा के महाराजा राम सिंह ने कन्यावध पर रोक 1833 में लगाई है। आगे और भी कुछ राजस्थान में प्रथाएं होती हैं, जैसे कि मित्रों एक प्रथा का नाम होता है विधवा पुनर्विवाह। ये अच्छी एक प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह। पहले क्या है, महिला का पति मर जाता था तो महिला को विधवा जीवन यापन करना पड़ता था। ऐसी महिला को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था। कोई भी अच्छे कार्य में महिला को निमंत्रण नहीं दिया जाता था। महिला को अच्छे कार्य में मांगलिक अवसरों पर नहीं बुलाया जाता था। तो ऐसी महिला का जीवन बहुत ही कष्टमय होता था। फिर से महिलाओं को दोबारा पुनः शादी करने के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था। और ये जो अधिनियम है ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से, ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। किसने मित्रों? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। कब? 1856 में। कब बनाया मित्रों? 1856 में। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में बनाया था। इस अधिनियम को लागू कब किया गया था? तो लागू भैया 27 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग ने किया था। किसने साहब? कैनिंग। दो बातें विशेष रूप से याद रखेंगे, अधिनियम को लागू किया गया था कैनिंग के समय, जबकि बनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। कब? 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में बनाया था, जबकि इसको लागू 27 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग ने किया था। आगे साहब एक प्रथा का नाम होता है मित्रों बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह, देखो बाल विवाह, बाल विवाह का मतलब है लड़का की उम्र तो 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से यदि कम है तो ऐसे विवाह को बाल विवाह कहा जाता है। बाल विवाह राजस्थान में सर्वाधिक कब होते हैं? आखा तीज पर। कब होते हैं मित्रों? आखा तीज। आखा तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज आती है। इस दिन अबूझ सावा होता है। सर्वाधिक बाल विवाह राजस्थान में होते हैं। ऐसा विवाह जिसमें लड़का 21 से कम है, लड़की 18 से कम है, बाल विवाह माना जाता है। अब ये जो बाल विवाह है सर्वाधिक आखा तीज के अवसर पर होते हैं। बाल विवाह से संबंधित हरविलास शारदा के प्रयासों से, हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में लॉर्ड इरविन ने, किसने मित्रों? लॉर्ड इरविन ने। देखो हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में लॉर्ड इरविन ने कानून बनाया था, उसको कहा जाता है शारदा एक्ट। क्या बोलते हैं भैया? शारदा एक्ट। तो बाल विवाह से संबंधित कानून है शारदा एक्ट। किसने बनाया था? लॉर्ड इरविन ने। कब? 1929 में। किसके प्रयासों से? हरविलास शारदा के प्रयासों से। इस शारदा एक्ट को भारत में लागू किया गया था 1 अप्रैल 1930 को। लागू कब होता है? 1 अप्रैल 1930। शारदा एक्ट कब बनाया गया था? 1929 में। इस शारदा एक्ट में विवाह की न्यूनतम उम्र लड़के की रखी गई थी भैया 18। लड़के की कितनी? 18। और लड़की की कितनी रखी गई थी? 14। लड़की की कितनी है? 14। लड़की की उम्र 14, लड़के की 18 होगी शारदा एक्ट के अनुसार। इससे नीचे है तो विवाह कैसा है भैया? बाल विवाह। लेकिन अपन वर्तमान स्थिति में क्या पढ़ रहे हैं? लड़का की उम्र 21 वर्ष, लड़की की 18 वर्ष से कम है तो बाल विवाह। सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? आखा तीज पर। आखा तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में लॉर्ड इरविन ने शारदा एक्ट बनाया था। शारदा एक्ट का मतलब होता है ये बाल विवाह से संबंधित एक्ट था, जिसे भारत में 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था। इसमें लड़के की उम्र 18 और लड़की की 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। 18 और 14 को संशोधित कर 1978 में, कब मित्रों? 1978 में लड़की की उम्र रखी गई है 21 और लड़की की रखी गई है 18। 1978 से लड़का 21 वर्ष का, लड़की 18 वर्ष की है तो शादी के योग्य हैं। लेकिन वर्तमान में अभी भैया
भाजपा सरकार के द्वारा या नरेंद्र मोदी के द्वारा लड़की की उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। यदि हो जाती है तो मैं आपको उस समय अवगत करवा दूंगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाता है भैया? बाल विवाह प्रथा। क्या हो जाएगी साहब? बाल विवाह। देखो, एक प्रथा का नाम होता है त्याग प्रथा। क्या नाम है भैया? त्याग प्रथा। देखो, त्याग प्रथा सर्वाधिक राजपूत जाति में प्रचलित थी लड़की के विवाह के अवसर पर। देखो, लड़की के विवाह के अवसर पर क्या होता था, राजपूत जाति में जब लड़की का विवाह होता था उस समय कुछ जातियां आती थी, डोली जाति, चारण जाति, भाट जाति। ये जो जाति के लोग हैं ये जबरदस्ती हठपूर्वक मांग किया करते थे दक्षिणा की, जिससे कि क्या है, राजपूत समाज इस प्रथा को त्याग प्रथा नाम देता था। राजपूत जाति में लड़की के विवाह के अवसर पर डोली जाति, चारण जाति, भाट जाति के लोग जबरदस्ती हठपूर्वक दक्षिणा की मांग किया करते थे। ऐसी प्रथा को त्याग प्रथा कहते हैं। इस प्रथा पर रोक 1841 में जोधपुर रियासत के महाराजा मान सिंह ने लगाई थी। कहाँ का रियासत का? या जोधपुर रियासत का। ये जो त्याग प्रथा है ये कन्या वध के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। राजस्थान में कन्या वध के लिए उत्तरदायी प्रथा का नाम क्या होता है? त्याग प्रथा। कैसे साहब? जब राजपूत समाज में किसी लड़की का जन्म होता था तो मन में विचार आते थे जब लड़की बड़ी होगी, लड़की की शादी की जाएगी, तो डोली जाति के लोग, चारण जाति के लोग, भाट जाति के लोग जबरदस्ती हठपूर्वक दक्षिणा की मांग करेंगे। इससे बेहतर है कि लड़की का वध कर दिया जाए। तो त्याग प्रथा जो होती है ये कन्या वध के लिए उत्तरदायी भी मानी जाती है। इस प्रथा पर रोक 1841 में जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने लगाई थी। आगे साहब एक राजस्थान में प्रथा पढ़ते हैं भैया, समाधि प्रथा। कौन सी प्रथा रे? समाधि प्रथा। और समाधि प्रथा भी दो प्रकार से होती थी। एक तो था भैया जल समाधि और एक थी भैया भू समाधि। समाधि प्रथा, जल समाधि, जल में बैठ करके शरीर का त्याग किया जा रहा है या जमीन में बैठ करके शरीर का त्याग किया जा रहा है, तो भू समाधि। इस समाधि प्रथा पर रोक 1844 में 1844 में जयपुर रियासत के 1844 में जयपुर रियासत के महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में। किसके काल में भैया? राम सिंह द्वितीय के काल में लगाई गई थी। किसके प्रयासों से? जॉन लुडलो के प्रयासों से। किसके प्रयासों से मित्रों? जॉन लुडलो के प्रयासों से। तो ये मित्रों क्या हो जाती है? समाधि, या कहने का मतलब है समाधि प्रथा जो जल समाधि है या भू समाधि। समाधि प्रथा पर रोक 1844 में जयपुर रियासत के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने लगाई थी जॉन लुडलो के प्रयासों से। इसके अलावा राजस्थान में एक प्रथा का नाम होता है साहब, एक प्रथा का नाम होता है बेगार प्रथा। बेगार का मतलब है मजदूरी करवाई जाती थी और व्यक्ति को और मजदूरी के बदले पैसा रुपया नहीं दिया जाता था। ऐसी प्रथाओं को भारत सरकार ने बेकार अधिनियम पारित करके बंद किया था। तो राजस्थान में मित्रों ये राजस्थान में मूलतः आपकी महत्वपूर्ण प्रथाएं होती हैं। इसके अलावा मैं उपस्थित होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।